सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं विलोम शब्दाः अर्थात विलोम शब्द। और ये विलोम शब्द हम शेमोशी भाग 2 कक्षा 10वीं के जितने भी विलोम शब्द हैं उनको आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 2 में 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो इन समस्त विलोम शब्दों को यहाँ पर मैंने एक ही जगह लिख कर के आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपने इन सभी विलोम शब्दों को अच्छे से रट लिया तो निश्चित रूप से आप 2 में से 2 अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है सुकर्म। इसका विलोम पद हमें लिखना है। तो सुकर का मतलब होता है आसानी से प्राप्त होने वाला। तो इसका विलोम शब्द यहाँ पर हम लिख देंगे जो हमें कठिनाई से प्राप्त हो। तो इसका संस्कृत होगा दुष्कर्म। ठीक है। उसके बाद है दूषितम का मतलब होता है खराब या प्रदूषित। तो इसका विलोम शब्द यहाँ पर हम लिख देंगे निर्मलम। निर्मलम जिसका मतलब होता है स्वच्छ या साफ। अगला है ग्रहणंती। ग्रहणंती का मतलब होता है ग्रहण करना। तो इसका विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला शब्द होगा मुंचति, जिसका मतलब होगा छोड़ता है। ऐसे ही दानवाय शब्द लिखा है। दानवाय का मतलब होता है राक्षसों के लिए। तो इसका विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला शब्द होगा मानवाय, जिसका मतलब होता है मानवों के लिए या मनुष्यों के लिए। अगला है शांताः। शांता का मतलब होता है शांत। तो इसका विपरीत होगा ध्वानम। ध्वानम का मतलब होता है ध्वनि या आवाज़। इसके बाद अगला शब्द है हमारा पक्वः। पक्वः का मतलब होता है पका हुआ। तो इसका विलोम शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे बिना पका या अध पका हुआ। उसके लिए हम लिखेंगे अपक्वः। अपक्वः का मतलब बिना पका हुआ। अगला है विमूढ़धिः। विमूढ़धिः का मतलब होता है मूर्ख बुद्धि वाला। तो इसका विलोम होगा सुधिः। सुधिः का मतलब होता है अच्छी बुद्धि वाला, क्योंकि सु का मतलब होता है अच्छी और धी का मतलब बुद्धि। कातरः। कातरः का मतलब होता है कायर। तो इसका विपरीत अर्थ होगा एकातरः। एकातरः का मतलब जो कायर नहीं हो। ऐसे ही कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब होता है किए हुए उपकार को मानने वाला। तो इसका विलोम शब्द होगा कृतज्ञता, जिसका मतलब होता है किए हुए उपकार को नहीं मानने वाला। आलस्यम। आलस्यम का मतलब होता है आलस। तो इसका विलोम शब्द होगा उद्योग है। उद्योग है का मतलब परिश्रम या काम। इसके बाद अगला है परुषा। परुषा का मतलब होता है कठोर। तो इसका विलोम शब्द हम लिखेंगे यहाँ पर कोमला। कोमला का मतलब कोमल। अगला है प्रथमः। प्रथमः का मतलब होता है पहला। तो इसका विलोम पद होगा द्वितीय, जिसका मतलब होगा दूसरा। अगला है उक्त्वा। उक्त्वा का मतलब होता है कह कर के। तो इसका विलोम शब्द होगा श्रुत्वा, जिसका मतलब होता है सुन कर के। ठीक है। अधुना का मतलब होता है अब, और इसका विलोम शब्द होगा पश्चात, जिसका मतलब होता है बाद में। और फिर है अवेला का मतलब होता है शर्त, अशर्त। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा वेला का मतलब अशर्त या शर्त। इसके बाद नेक्स्ट है बुद्धिहीना का मतलब होता है बुद्धि से हीन या बुद्धि से रहित। तो इसका विलोम पद होगा बुद्धिमती का मतलब बुद्धि वाली। फिर है संपन्नम का मतलब संपन्न। तो इसका विलोम पद होगा विपन्नम, यानी कि विपन्न। फिर है ध्वस्त भवनेषु का मतलब गिरे हुए भवन। तो इसका विलोम पद हम लिखेंगे नवनिर्मित भवनेषु का मतलब नए बने हुए भवन या मकान। निस्सरन्तिभिः का मतलब निकलते हुए, है ना। तो इसका विलोम पद होगा प्रविशन्तिभिः का मतलब प्रवेश करते हुए। ठीक है। नेक्स्ट है निर्माय। निर्माय का मतलब होता है बना करके। तो इसका विलोम पद होगा विनाश्य। विनाश्य का मतलब विनाश करके। इस प्रकार से हम विपरीत अर्थ लिखेंगे। फिर अगला है
क्षणेनेव, क्षणेन एव का मतलब क्षण भर में ही, तो इसका विलोम पद हो जाएगा सुचिरेण एव। सुचिरेण एव का मतलब लंबे समय तक के लिए या लंबे समय तक ही। फिर है प्रसीदति, प्रसीदति का मतलब होता है प्रसन्न होता है, तो इसका विलोम पद हो जाएगा अवसीदति। अवसीदति का मतलब होता है दुखी होता है। फिर है मूर्खः, मूर्खः मतलब मूर्ख, तो इसका विलोम पद होगा पंडितः, यानी कि पंडित या विद्वान, विद्वान भी हम कह सकते हैं। बली, बली का मतलब होता है बलशाली, तो इसका विलोम होगा निर्बलः, जिसका मतलब होता है बलहीन या बल से रहित। फिर है सुलभः, सुलभ का मतलब जो आसानी से प्राप्त हो जाता है, तो इसका विपरीत होगा दुर्लभः। दुर्लभः का मतलब जो कठिनाई से प्राप्त होता हो। फिर अगला है विलोम शब्द देखेंगे हम। संपत्तौ का मतलब होता है संपत्ति के समय में, तो इसका विलोम पद हम लिखेंगे विपत्तौ, जिसका मतलब होता है विपत्ति के समय में। ऐसे ही अस्त समये का मतलब अस्त होते समय, तो इसका विलोम पद हो जाएगा उदये, जिसका मतलब होता है उदय होते समय। फिर है सार्थकम का मतलब होता है सार्थक, तो इसका विलोम पद यहाँ पर हम लिखेंगे निरर्थकम, जिसका मतलब होता है निरर्थक या बेकार। तो छात्रों, ये सेमोसी भाग 2 में जितने भी पाठों के अंत में विलोम शब्द दिए गए थे सभी को मैंने एक जगह संकलित करके लिखे हैं, और 100% आपके 2 में से 2 अंक प्राप्त होंगे यदि आपने ये 28 विलोम शब्द याद कर लिए तो। छात्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।